अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आपने अब लर्न करना है रिवीजन में पेज नंबर 32 एंड 33। पेज नंबर 32 पर वाइब्रेटरी मोशन क्वेश्चन लिखा होगा। व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन या डिफ़ाइन वाइब्रेटरी मोशन। तो एक तो इसकी आप डेफिनेशन करेंगे, ये वाला ये जो पिंक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नॉन एज़ वाइब्रेटरी मोशन। किसी बॉडी की एक फ़िक्स पोजीशन के टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। फिर इसकी एग्जांपल्स आपने निशान लगानी है और एग्जांपल्स आपको मैंने कहा हुआ है, दोबारा कह रहा हूँ कि कम से कम तीन तीन एग्जांपल्स जो हैं आपने निशान लगानी है। कम से कम ज़्यादा हो जाएं तो वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन कम से कम तीन एग्जांपल्स जो हैं वो हर मोशन की आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो इसकी नंबर वन एग्जांपल्स दोबारा देख लें, ठीक है। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसमें वर्डिंग लिखी हुई है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक। ये नंबर वन एग्जांपल कर लेनी है आपने कि पेंडुलम क्लॉक का जो पेंडुलम है उसकी मोशन वाइब्रेटरी होती है, क्योंकि वो अपनी एक फ़िक्स पोजीशन के इर्द गिर्द बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूव करता रहता है। ये ऊपर वो क्लॉक बनी हुई है, ठीक है, और पेंडुलम उसका शो हो रहा है। तो ये नंबर वन एग्जांपल। नंबर टू के लिए आपने आ जाना है ये एंड पर, यहाँ लाइन लिखी हुई है अ बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है, कि एक बच्चा छोटा उसको एक क्रेडल में आप लिटा देते हैं, ठीक है, वो क्रेडल फिर मूव करता है बैक एंड फोर्थ आगे पीछे एक ही मीन पोजीशन के गिर्द। तो बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो, क्रेडल झूले को कहते हैं, पंगूड़ा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो छोटे बच्चों को उसमें लिटा के फिर झूला देते रहते हैं और वो बच्चा जो है वो फिर खामोश रहता है, तंग नहीं करता, ठीक है। तो उस अ बेबी इन अ क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो ये सेकंड हो गई। उसके बाद नंबर थ्री के लिए उसी से आगे टू एंड फ्रो मोशन ऑफ हैमर ऑफ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल होती है, ठीक है। तो बेल के अंदर जो है एक हैमर लगा होता है और हैमर जो है एक ड्रम के साथ जब टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे स्कूल बेल्स है ना, स्कूल में बेल्स लगी हैं इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, तो उस बेल के अंदर हैमर होता है और हैमर एक बड़े से ड्रम के साथ जब स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइकिंग के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेटिंग ड्रम ऑफ रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। उसके बाद आपने ये तीन हो गई, एक और आपने लगा लेनी है फोर वाली उसी से आगे। वो कह रहे हैं कि मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार, ठीक है, ये एंड वाली लाइन मोशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ अ सितार आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये सितार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें मेटल की वायर्स होती हैं, तो जब उन वायर्स को उन स्ट्रिंग्स को हिलाया जाता है और वो आपस में स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो बाय वाइब्रेशन जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उनके टकराने की जो मोशन है, ठीक है, वो वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये होगी वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट आपने पेज 33 पर आ जाना है। पेज 33 पर स्केलर एंड वेक्टर्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो व्हाट आर स्केलर्स था क्वेश्चन, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पिंक बॉक्स उसकी डेफिनेशन है। ये वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। फिर इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स निशान लगवाई थी, एग्जांपल्स इसी पिंक बॉक्स के ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है जी। ये जो एग्जांपल्स मैं आपको पॉइंट आउट करवाने लगा हूँ, एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, ठीक है, एंड एनर्जी एट्सेट्रा। इसके अलावा भी हैं स्केलर क्वांटिटीज़, तो ये भी कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिर आपको मैंने मैग्नीट्यूड की भी यहाँ डेफिनेशन निशान लगवाई थी, व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड। मैं दोबारा पॉइंट आउट कर दूँ, ये जो हम वर्ड बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो क्या होता है। तो ये जो सेकंड लाइन एंड पर आप आएंगे ना, यहाँ दी लिखा होगा, द मैग्नीट्यूड of a quantity means, the magnitude of a quantity means say quantity means its numerical value and with an appropriate unit such as 2.5 kg, 40 seconds, 1.8 मीटर etc। ये यहाँ तक, ठीक है।
1.8 मीटर एट्सेट्रा तक, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी मीन्स, ठीक है। यहाँ से ये मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है, मैंने निशान लगवाई थी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट, जिसके साथ कोई यूनिट भी लगा हो, जैसे आगे एग्जांपल्स में उसने दी हैं कुछ वैल्यूज़ 2.5 kg, 40 सेकेंड्स, 1.8 मीटर एट्सेट्रा। फिर उसके बाद वेक्टर्स हैं, व्हाट आर वेक्टर्स, ठीक है। ये उसकी पिंक बॉक्स डेफिनेशन है। ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तब ये क्वांटिटी कंप्लीट होती है और बात समझ में आती है, ठीक है। और वेक्टर्स की एग्जांपल्स के लिए, वेक्टर्स की जो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ये जो वेक्टर्स का हेडिंग मौजूद है इसकी सेकंड लाइन यहाँ से, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ईटीसी, ठीक है। ये टॉर्क ईटीसी तक, ठीक है, यहाँ तक। तो ये आपकी आज की डायरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लर्न करना है अच्छे तरीके से। बाकी फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में निशान लगवाएंगे। थैंक यू।